और लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज बड़ी मीटिंग बुलाई है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी बड़ा फैसला आज कुछ ले सकती है। सभी जिला अध्यक्षों पदाधिकारियों को बुलाया गया है। पार्टी की बैठक में मंडल स्तर से लेकर जिले स्तर तक की सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। हरियाणा चुनाव में उतरने के पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सभी नेताओं के साथ मंथन कर लेना चाहती है, उनको दिशा निर्देश दे देना चाहती है। वहीं उपचुनाव को लेकर भी फीडबैक लेंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांशीराम की पुण्यतिथि को लेकर भी इस बैठक में दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो मायावती की आज बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक इस लिहाज से क्योंकि हरियाणा के चुनाव में उतरने से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ उपचुनाव होना है, इसे लेकर भी तमाम तरह के दिशा निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को देने वाली है मायावती। इसलिए बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्षों पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। पार्टी की बैठक में मंडल स्तर से लेकर जिले स्तर के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है ताकि वो बैठक में शामिल हो सके। हरियाणा चुनाव में उतरने के पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सभी नेताओं के साथ मंथन कर उनको दिशा निर्देश देने की बात कह रही हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर भी फीडबैक लेंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांशीराम की पुण्यतिथि को लेकर भी इस बैठक में दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो कई अहम बातों का आज इस बैठक में जिक्र होने वाला है, उस बैठक में उठाया जाने वाला है। मायावती हरियाणा चुनाव में पहले जाने से पहले अपने जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश देना चाहती हैं। उपचुनाव की तैयारी किस तरह से चल रही है उसका फीडबैक भी आज मायावती इस बैठक में ले सकती है। बातचीत करने के लिए लखनऊ से इस वक्त नितिका दीक्षित हमारे साथ जुड़ गई हैं। नितिका, मायावती ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है बीएसपी की और कहा जा रहा है आज इसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही जो चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं उसमें भी कुछ दिशा निर्देश मायावती दे सकती हैं। क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल नीलू, देखिए लोकसभा चुनाव को बीते हुए लगभग 3 महीना हो चुका है। अब सभी दलों की नज़र जो है वो आने वाले उपचुनाव पर है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है जिसमें मायावती अगर कुछ होती हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर एक भी सीट पाती हैं तो वो एक बड़ा बूस्ट होगा आने वाले चुनाव को लेकर। इसी को लेकर आज यहाँ पर लखनऊ में एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें जो तमाम मंडल स्तर के और जिला स्तर के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। पहले की बैठकों में जो तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे, कैसे पार्टी को मजबूती देनी है, कैसे लोगों को जोड़ना है, उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही आने वाले उपचुनाव को लेकर जो रणनीति है वो भी तैयार की जाएगी। हम इस वक्त बसपा कार्यालय पर हैं जहाँ पर आप देखेंगे हमारे पीछे जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लिस्ट में जिनका नाम है उनको ही एंट्री मिल रही है और यहाँ पर मायावती की ये अहम बैठक बताई जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं जिस पर हर दल की नज़र है। ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है उपचुनाव में एक पकड़ बनाना, क्योंकि कहा जा रहा था कि चुनाव में जिस तरह का रिजल्ट बीएसपी के लिए रहा है वो जो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। उससे ये पता चलता है कि बीएसपी जो है वो अपना बेस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लूज कर चुकी है। तो ऐसे में वापस से अपने जो जनाधार है उसको वापस लाना और अपनी छवि को वापस से उस तरह से करना, ये एक बड़ी चुनौती है। उसको लेकर यहाँ पर उपचुनाव को लेकर बिल्कुल, तो पीछे कुछ चुनाव में हमने देखा कि प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, सीटें बिल्कुल मायावती की नहीं आई है, लेकिन अब आने वाले चुनाव को लेकर बीएसपी पहले से तैयारी कर रही है, किस तरह से उतरना है, किस तरह से चुनाव लड़ना है और आज इसी को लेकर ये बड़ी बैठक कही जा सकती है बीएसपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिका जानकारी देने के लिए। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और उपचुनाव से पहले सीएम योगी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। आज भी सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। अयोध्या में सीएम योगी 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। सीएम योगी मिल्कीपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव होना है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। और एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री अयोध्या में रहने वाले हैं और खास तौर पर जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है वहां पर भी वो जाने वाले हैं। अयोध्या के में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यानी कि एक बड़ी सौगात वहां के लोगों के लिए भी लेकर जाने वाले हैं।
और अयोध्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। दोपहर बाद 3 बजे के करीब गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में रामगढ़ ताल पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। जेडीए की आवासीय योजना ग्रीनवुड अपार्टमेंट के आवंटियों को प्रमाण पत्र भी इस दौरान सौंपेंगे। रामगढ़ ताल के पास करीब 5.25 एकड़ में ग्रीनवुड अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। 375 करोड़ रुपए की लागत वाले इस आवासीय प्रोजेक्ट में 3 BHK के 300, 4 BHK के 179 फ्लैट्स बनेंगे। इस अपार्टमेंट का निर्माण करीब जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में बैठक भी कांग्रेस की होने वाली है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी शामिल थे। बैठक में उपचुनाव की सभी सीटों पर तैनात किए गए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। 10 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति की गई। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। अजय राय को मंझवा, राजेश तिवारी को फूलपुर, PL पुनिया को मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी दी गई। बैठक के बाद अजय राय ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ 10 में से 5 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। हम बीजेपी गठबंधन की जीती हुई सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही अजय राय ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। जैसे हम 5 सीटों का प्रस्ताव केंद्र नेतृत्व को पहले दे चुके हैं। जो भाजपा और गठबंधन की सीटें रही हैं उसको हम लड़ना चाहते हैं। उसका नेतृत्व को हमने अपना सुझाव राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया है। बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। सर, आज 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी कैबिनेट में उसे मंजूरी दी गई है। इसे किस तरह का फैसला देखते हैं? देखिए, ये केवल एक मैं कहूँ तो एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। अभी 4 स्टेट के चुनाव होने थे एक साथ, अब वो एक साथ नहीं कराया सरकार। कहते हैं पैसा बचेगा, तो आप अलग अलग क्यों करा रहे हो? 2 स्टेट अभी करा रहे हो, 2 स्टेट बाद में कराएंगे। बाई इलेक्शन एक साथ नहीं करा पाए। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा है और ये केवल एक लोग हेडलाइन बनाने वाला केवल ये कार्य है। सर, अब तक जो चर्चा हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 सीटों का प्रस्ताव आपने रखा है कि हम 5 सीटों पर। ऐसी कोई संख्या बल के ऊपर में अभी तक कोई भी चर्चा मेरे साथ तो हुई नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं उस पर एक प्राइमरी चर्चा हुई है। आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे उस आधार पर आगे निर्णय लिया जाए। सर, आज 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसे किस तरह का डिसीजन देखते हैं? देखिए, एक तरफा सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी पर्याप्त नहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन के चलते हुए। इसकी संभावनाओं को लेकर जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसमें उनकी भागीदारी इसमें है, उनकी सहमति और किस प्रकार से ये होगा, किस प्रकार से ये संभव हो सकता है, जब तक वो सब चीज़ें सामने नहीं आती हैं, इस पर मुझे लगता है कि ये भी बहुत ही इनिशियल स्टेज है। आगे जैसे भी डेवलपमेंट होगा तो कांग्रेस पार्टी इस पर अपना पक्ष रखेगी। कानपुर से खबर लेते हैं, जहां पर रेल हादसे की जांच अब तेज कर दी गई है। रेल प्रबंधन और पुलिस संयुक्त जांच करने में जुट गई है। रेलवे रूट पर संवेदनशील क्षेत्र तय किए गए हैं। अधिकारियों ने विशेष ट्रेन से जायजा लिया है। साबरमती के बेपटरी होने की जगह भी देखी गई है। रेलवे ट्रैक के किनारे बसी बस्तियां हटाई जाएगी। अवैध बस्तियों को हटाने के लिए लिस्ट तैयार किया गया है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर रेल हादसों की बात की जाए, अब रेल प्रबंधन और पुलिस की ज्वाइंट जांच बिठाई गई है, क्या जानकारी से लेकर मिल रही है? किस तरह से अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में 1 महीने में 2 घटनाओं ने रेलवे के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों के माथे पर पसीना ला दिया। इसके बाद से जहां एक और 8 एजेंसीज एक साथ काम कर रही हैं, तो वहीं रेलवे अधिकारियों ने पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर अब रेलवे ट्रैक के किनारे 40 किलोमीटर के स्ट्रेच पर कानपुर झांसी रूट, कानपुर फरक्काबाद रूट, कानपुर लखनऊ रूट, कानपुर फतेहपुर रूट, कानपुर उन्नाव रूट के किनारे बनी बस्तियों की एक पूरी सूची तैयार की है। 3,500 से ज्यादा छोटे बड़े झोपड़ियां, लोग जो वहां रह रहे हैं, उनकी एक सूची तैयार की गई। इसके अलावा स्पेशल ट्रेन पर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार DRM के साथ बैठकर पूरा इसका निरीक्षण किया और इन बारीकियों को देखा। इन सब के साथ साथ जहां वीडियो फोटोग्राफी कराई गई, तो इसका भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग जो खाना बदोश हैं, कि ये लोग कब से रह रहे हैं, इनको बिजली के मीटर्स किसने दिए, इनके राशन कार्ड हैं कि नहीं, ऐसी तमाम चीजें जिसकी रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। ऐसे माना जा रहा है, अगर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की माने तो 7 टीमों को लगाया गया है।
जो इनकी बिल्कुल, तो कई सारी टीमें लगा दी गई हैं और रेलवे ट्रैक के किनारे इन बस्तियों को भी अब जांच की जाएगी, क्योंकि हर एक जांच जरूरी बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी देने के लिए। भदोही से खबर, जहां पर सांसद का वाराणसी में एक्सीडेंट हुआ है। बड़ा गांव के हरहुआ इलाके में हादसा हुआ है। कार को बचाने के चक्कर में हादसा, काफिले में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बाल बाल बच गए हैं सांसद विनोद कुमार बिंद। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं किस तरह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि वाराणसी के पास बड़ा गांव में हरहुआ इलाके में हादसा हुआ है। कार को बचाने के चक्कर में काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई और इसमें विनोद कुमार बिंद बताया जा रहा है कि बाल बाल बच गए, यानी पूरी तरह से सुरक्षित है।